नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विथ उबैदुर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका रेशनल नंबर जो है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए जो एएमयू जेएनबी या फिर जो भी होता है बीएचयू का एग्ज़ाम आपका देने वाले हैं 2026 में। तो उससे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। जानकारी ये है कि अगर आपको ऐसे ही आगे कंटेंट चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छे कंटेंट चाहिए, वो भी फ्री में, ठीक है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे क्या करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इस साल जेएनवी क्लास 9th एंट्रेंस में सिलेक्शन लिया है और एएमयू में भी, यानी जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एएमयू लिखा हुआ ये वाला, ठीक है, इसमें भी मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ और जेएनबी में तो मैं सिलेक्शन लिया हूँ। तो मुझे पता है आगे मैं आपको टिप्स दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा और इसके बाद ये तो अभी जो लेक्चर है इसके बाद इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आएगा। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ एक चीज़ और कर लीजिएगा, वरना आपको वीडियो मिलेगी ही नहीं। ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल वाले पे जो ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, तब फिर आपको आगे वीडियो मिल जाएगी, सारे कंटेंट मिल जाएंगे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्लास 8 से पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप डिफिनीशन पहले देख लीजिए। अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। सुनिए मैं बताता हूँ आपको सीधा सीधा। यहाँ से क्या होता है ना कि जैसे हम कोई नंबर लिखे पी बाई क्यू, अच्छा पी बाई क्यू ये समझिए कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। एक कंडीशन, बस एक कंडीशन इसमें आ सकती है और ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर समझते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, लेकिन हाँ जीरो कब नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है, क्यू अन इज इक्वल टू जीरो। अब क्या इसका मतलब, हम 1/0 नहीं लिख सकते, मतलब क्यू अन इक्वल टू जीरो अगर हो गया तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, इसका कोई रूल ही नहीं है मैथ में। तो फिर आप इन्फिनिटी में जो है आपको इन्फिनिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी कोई कॉन्सेप्ट है, ऐसा है नहीं, तो इसलिए क्यू अन इक्वल टू केवल जीरो होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। और 0/1 हम लिख सकते हैं, पी की कोई बाउंडेशन नहीं है, बस क्यू की है, जीरो ना हो। बाकी दुनिया में कोई भी आप नंबर ले लीजिए वो उसको रेशनल नंबर भी माना जाएगा, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन जैसे 22/7 ये रेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए एग्जाम्पल 2/3 -5/4, ठीक है। 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मतलब 7/1 लिख ही सकते हैं, -8/1, ठीक है, नॉट रेशनल नंबर। अच्छा अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया √2, ये क्यों नहीं है भाई, ये क्यों नहीं है। देखिए √2 बेसिकली क्या है ना आपका, कि इसको अगर हम इसका निकालें तो पॉइंट 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 मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगर आप पाई की वैल्यू देखें तो 22/7 आप देखे होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे कि ये पाई की वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, तो सच में एक्यूरेट ये नहीं है, ठीक है, जो सर्कल में लगती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3.14 एंड सोन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो इसीलिए जब कोई नंबर इन्फिनिटी तक चला जाता है तो हम जानते हैं उसको हम नहीं लिख सकते। लेकिन 1/3 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब बोलेगे ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, नहीं मेरे भाई। जिस नंबर के ऊपर आप क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, जिस नंबर के ऊपर वार आ जाता है ना उसको भी हम लोग रेशनल नंबर में कंसीडर, क्योंकि उसको बटे 3 या 9 में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया किसको रेशनल नंबर बोलेंगे और किसको। ये बहुत पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एज क्लोज, डिवीजन नॉट क्लोज। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है ना कि जैसे ये किस में क्लोज होगा, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, यानी हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो वही मिलेगा, बाद में हमको रेशनल नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन एक बाउंडेशन यहाँ पर आ जाती है। डिवीजन में क्या नहीं हो सकता, आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर हम 2 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें याद रखना है कि रेशनल नंबर आर नॉट, सॉरी हाँ, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन एंड क्लोज्ड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, है ना। अच्छा मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे 4 × 4 = 16 हो गया, अगर हम 4 × 0 भी कर दें तो भी आपका 0 आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यही एक ऐसा है ना कि जीरो से हम डिवाइड कर देंगे डिवीजन में थोड़ा सा, तो आपको ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड इन, मतलब किसमें क्लोज नहीं होता है, तो डिवीजन में, एडिशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इससे बहुत लोग बहुत क्वेश्चन एंट्रेंस में जो है पूछा जाता है आपका। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, देखिए यहाँ से आपका है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आखिर है क्या? तो बेसिकली कुछ नहीं, हम दो नंबर ले लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी, और इसी को हम पलट के लिख दें b प्लस ए, तो कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। समझाता हूँ कैसे। देखो, मैं एक नंबर कंसीडर करता हूँ a बराबर 4, और b कितना कंसीडर करता हूँ, मान लो 3 कंसीडर करता हूँ, कोई ना रेशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 7, और वही b प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, तो बस ये दो चीज़ों में फॉलो करता है, हमेशा याद रखिएगा। इस बार भी एमयू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, हाँ इसमें करता है, एडिशन में भी करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी करता है, ठीक है, दोनों में करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेगा, जैसे 4 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 4, कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और ये किसमें किसमें नहीं फॉलो होता है? डिवीजन में फॉलो नहीं होता है, और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है। कैसे, ये भी बता देते हैं भाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आपका। जैसे 3 माइनस 4 बराबर, और 4 माइनस 3 कभी बराबर हो पाएगा? नहीं। कैसे, ये -1 हो गया, और ये कभी इक्वल हुआ? अनइक्वल हो गया, होगा ही नहीं। अनइक्वल का साइन ऐसे होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका छूट गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो कोई हम 3 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, एक सेकंड, हाँ तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई 3 नेचुरल नंबर। जैसे हमने ले लिया a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आज हमें क्या करना है ना, जैसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी लिखा है ना, और बराबर में हम इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी, ठीक है, और प्लस में c। तो अब क्या होगा ना, ये हमेशा इक्वल होगा किसके? a प्लस हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, और b प्लस सी को ब्रैकेट में कर देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको एक चीज़ देखना होता है कि ये इसके बाद वाला हटके b प्लस सी और a बाहर हो जाता है उसी तरीके से। और ये भी दोनों में फॉलो होता है, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में और आपका एडिशन में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। अब अगला हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे वाले चैप्टर में आके बहुत मदद करेगा, जिसका नाम है, इसका क्या नाम है, अगले मतलब कुछ 10-11 नंबर चैप्टर पे है, उसका नाम फैक्टराइजेशन है शायद, फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब समझिए, मैं एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ a x प्लस बी। कोई भी आप जो है यहाँ पर वेरिएबल सेट कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। तो हमें क्या करना है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस ए बी, सीधी सी बात, ऐसे तोड़ के लिख देंगे, दोनों से दोनों मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी इंटू ए इंटू सी, वही बात है कि मैंने इसमें मल्टीप्लाई रखा, क्योंकि आपको पता है दो वेरिएबल अगर साथ में लिखे हो तो उनमें मल्टीप्लाई हमेशा होता ही होता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट्स यहाँ पर आपके हैं, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव। याद रखिएगा, हमेशा बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो जीरो कैसे, मैं समझाता हूँ। अब आप कोई एक रेशनल नंबर मन में सोचिए, मैं तो वेरिएबल सेट करूँगा, क्योंकि मैं वेरिएबल का बहुत बड़ा चाहता हूँ। मैं किस नंबर में उसको ऐड करूँ कि वही नंबर आ जाए, बस मुझे यही चाहिए। यही तो इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसा कोई रेशनल नंबर ले लें कि उसमें उसको ऐड करें तो वही रेशनल नंबर आए। तो जीरो ही हो सकता है, क्योंकि हम 4 1 5 हो जाएगा, लेकिन 4 प्लस 0 बराबर 4। देखो कैसे, अगर हम इसको सॉल्व भी करें, दो वेरिएबल का है तो कितना है, 0 आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, 0 कितना आ जाएगा, 0। तो क्या होता है, यानी कि जैसा कि मैंने बता दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी होती है 1। अब कैसे कहोगे भैया, क्यों नहीं 0 क्यों नहीं? तो मैं समझाता हूँ। अब हम वही वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक सेकंड सॉरी, अब हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यही चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में बदलेगा,
डिवाइड में बदलेगा तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सीधा सीधा 1 बचता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। मैंने आपको प्रूव करके भी यहाँ से दिखा दिया। तो आप इतना याद रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0 रेशनल नंबर की होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम समझते हैं नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से देखिए, इफ ए बी इज अ रेशनल नंबर इट्स नेगेटिव इज a माइनस बी और a बटा माइनस बी। अच्छा, कोई बोल दे कि आपको एक रेशनल नंबर दिया है a बटे बी, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता, तो या तो माइनस a बटे बी या तो a बटे माइनस बी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक आपका एडिटिव आइडेंटिटी तो हो गया। आपका एक आता है जो जिसको बोलते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभी मैं यही शायद है वो, उसको बोलते हैं आपका, उसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मैं कह दूं कि ए का आपको बढ़िया से इसको समझाता हूँ, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको, यहाँ से इसको काट के थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स लिख लीजिए, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बस ब्रैकेट लगाइएगा और माइनस बाहर लगा दीजिए। कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर बीच में माइनस ए का प्लस हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अब अगला हम लोग देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। अरे भाई कुछ नहीं होता है, जैसे हम उसको बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे n/d लिखा है, इसको हम d/n कर दें। ये क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो समझिए, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, इसमें एक बहुत अच्छा एमसीक्यू बनेगा, अभी मैं बताता हूँ उसको, लेकिन उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मैं 4/3 लिखता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, 3/4। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3/4। बस उसको पलट देंगे, यानी कि x/b इज इक्वल टू b/x, उसको जस्ट पलट देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब समझिए, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और पूछता भी, ये बहुत बार पूछा है, ये भी बहुत बार पूछा है कि इनमें से किसका रेसिप्रोकल पॉसिबल है ही नहीं, और यही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो जीरो का कैसे, 1 का 1 ही हो जाता है और -1 का वही रहता है। लेकिन देखिए यहाँ से जीरो, जिसे मैंने जीरो लिखा तो क्या हो जाएगा, 0/1 है तो 1/0। अब हमने देखा कि q1 इक्वल टू 0 हो गया, q इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये रेशनल नंबर आपका बन ही नहीं सकता। इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो इन्फिनिटी वाला तो होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो है, नो रेसिप्रोकल। इसको आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंडरलाइन में भी कर देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जा सकता है। अब चलिए हम लोग अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आखिर है क्या। अब देखिए यहाँ से, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ से, अगर हम एक नंबर लें -4/6, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में करना, तो 2 2 4 और 2 3 6 बोल दे कि आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलता है निकालने के लिए, तो बस आपको डिवाइड करते चले जाना है, जो ही लास्ट में मिले वही आपका क्या हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। हाँ, बहुत पूछता है, क्या पूछता है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। तो आपको उसमें क्या करना रहता है, मैं उसको आपको एमसीक्यू में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ तो कर नहीं सकता। उसको मैं जब एमसीक्यूस लाऊंगा, बढ़िया 25 एमसीक्यू सेट होगा, उसी में सारा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है ना, कि वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला होता है, जिसमें हम मतलब उसको डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होता है उसको इक्वल करते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, 1/2, 2/3, मतलब इसके एलसीएम निकाल के इसको इक्वल और कंपेरिजन फिर करते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसको मैं एमसीक्यू में ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। ये तो अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है, इसको ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा और सारा आपका एमसीक्यू क्लियर कर दूंगा। अगला देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन नंबर लाइन। अच्छा, जैसे मार्क्स पॉइंट यूजिंग इक्वल पार्ट्स, एग्जाम्पल 1/2 बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब सुनो यहाँ से क्या है, अब हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना क्या कॉन्सेप्ट है। अब हमें जैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है -2/3 को, तो हम क्या करेंगे, इसके कितने पार्ट करेंगे यहाँ पर। पहले इसको हमें देखना होगा कि कहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसको हम छोटा सा डिवाइड करके देखें तो 0.6 समथिंग कुछ आ रहा है। मतलब यहाँ से हम नंबर लाइन बनाते हैं 0 +2, ऐसे ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर हम एक ही नंबर लेते हैं -1। ठीक है, इधर -2 हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा बनाता नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो,
हम यहाँ पर एक लेते हैं क्या, इसमें क्या करेंगे हम, नीचे वाला जो होता है आपका, ये ट्रिक रखिएगा, इससे एक कम रखना है क्योंकि बीच में एक यहाँ से शुरू किया जाता है। तो 3 आपका हो गया, और ये कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ना। तो आपको यहाँ यहाँ एक इसको कंसीडर करना है, दूसरे को कंसीडर ये करना है बस। तो -2/3 आपका यहाँ होगा, नंबर लाइन में कुछ यहाँ होगा आपका, ठीक है। तो यही मैं सिखाना चाह रहा था कि नंबर लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं, हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपको तो ये पता होगा ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जैसे मैं बता दूँ एग्जांपल के तौर पे आपको, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2/3 प्लस 3/4 यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो हम इसका पहले क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। पहले एलसीएम लेते हैं, अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 3 4 जा 12, और जस्ट उससे ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, और प्लस में 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, और 9 8 17, 17 बटे कितना हो जाएगा आपका 12, 17/12, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, जिससे मैं कोई भी नंबर लूँ, 2/5 गुणे 3/4। अब इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा आपका, सीधा सीधा, आप ये जानते ही होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका किया जाता है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है आपका डिवीजन में क्या होता है, जैसे हम कोई रेशनल नंबर ले, यहाँ से 3/4 और भागे में 3/4 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सीधा सीधा इसको काट दें, नहीं, यही तो खेल है। इसके बाद ये जो रहता है ये वाला पोर्शन, इसको पलटना रहता है, मतलब जैसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3/4 गुणे में 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया, नहीं सीधा सीधा क्या बचा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कुछ इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क है समझने का, क्योंकि आपने चैप्टर तो समझ ही लिया है। कुछ कॉन्सेप्ट अगर थोड़े बहुत मुझे लगता है अगर बचे हैं तो उसको मैं एमसीक्यू में सारा क्लियर कर दूँगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसके देख सकते हैं, ठीक है। इसको देख लिया आप लोग, अब इसको देख लीजिए, समरी कुछ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब जो भी कॉन्सेप्ट अगर बच गए हैं तो वो 25 एमसीक्यू में सारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हाँ, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे ऐसे ही कंटेंट मिलते रहें, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट मिलते रहें, क्योंकि मैंने इसी साल जेएनबी में सिलेक्शन ले लिया है, और मैं आपको आगे चल के टिप्स बताऊंगा। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है रेशनल नंबर का, जिसमें आपका एमसीक्यू क्लियर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।